सजती फिरूं आहें भरूं बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहे मैं उसे छोड़ देना चाहता हूँ। अचानक ऐसा क्या हो गया? कोई लड़ाई हुई? बात इतनी बढ़ गई है कि मैं इस जिद को मजीद हैंडल नहीं कर सकता। आयशा से शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी और मुझे लगा तुम्हें वो पसंद है। सारी औरतें एक जैसी होती है मंसूर अंकल, बेवफा, खुद परस्त। एक अच्छे खासे खुश इंसान को अपनी आदत दिला के बहुत दूर चली जाती है उनकी जिंदगी से, ताकि वो सारी जिंदगी उसकी कमी पूरा करते करते मर जाए। तुम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हो? शायद आप भूल रहे हैं कि ये शादी कुछ शर्तों पर ही थी। तुम्हारी तरफ से कंडीशंस थी, आयशा उसने तो कोई शर्त नहीं रखी थी। बाबा के कितने करीब रहे हैं आप? भूल गया उनके साथ क्या हुआ था? क्या वो खुद भी यही चाहती है? मैं ये चाहता हूँ आप डिवोर्स पेपर्स तैयार करें। आयशा, तुम कब आई? कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तुम्हारे शौहर नहीं साथ आया? नहीं। वो आएगा इसे लेने के लिए, मसरूफ बहुत होता है ना। अब इतना बड़ा कारोबार संभालना कोई आसान काम थोड़ी है। सही कह रही है कुदसिया। आयशा तो अपने घर में बहुत सुखी है। शुक्र है। बानों के भी हाथ पीले कर दो ना, उम्र गुजरे जा रही है उसकी। हाँ, बानों के लिए तो मैं इससे भी अच्छा दामाद ढूंढूंगी। जैसे इसकी हो गई है उसकी भी हो जाएगी। बॉबी, तुम कॉलर का काम नहीं कर रही? अभी तो तेरे लिए चाय बना रही थी ना, पियो। ये जोया नजर नहीं आ रही। वो अपनी सहेली की तरफ गई है। अच्छा, मैंने तो बड़ी दिल दहलाने वाली खबरें सुनी है उसके मुतालिक। मेरे तो कानों को यकीन ही नहीं आ रहा था। तौबा तौबा, मोहल्ले वाले तो ऐसी बातें कर रहे हैं। बकवास करते हैं सब। सुना है जोया ने भागकर नकाह कर लिया है। अरे वही लड़का जो रिश्ता लेकर आया था और तुमने इनकार भी कर दिया था। मैंने तो कई बार उसके साथ देखा उसको। बकवास करते हैं सब। मोहल्ले वालों को तो और कोई काम है नहीं, बस दूसरों की टो लेना आता है। अब ऐसा भी नहीं है, मैंने खुद कई बार उस लड़के के साथ देखा है उसको। वो साथ वाली जरीना ना बता रही थी कि कितने दिनों से वो गायब है, अब तो नजर भी नहीं आ रही वो। मैं उस जरीना को भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वैक्सिंग कराई मेरे पार्लर से और आज तक उसके पैसे तो दिए नहीं। बनती वो नेक परवीन है, फिर दूसरों की बेटियों पर इल्जाम भी लगाने। वाह, भाई मैं क्यों किसी की बेटियों पर इल्जाम लगाऊंगी? तौबा है भाई, मुझे तो सुनकर बड़ा अफसोस हुआ है। चाय तो लो। आप आए हैं ना उन दोनों के बीच में, तो अब आप ही को ठीक करना है ये सब। आपको लगता है कि मैंने जानबूझ के मुझे ऐसा नहीं लगता, मगर बज़ाहिर वजह तो आप ही हैं ना। अपनी बहन पर मुझे पूरा यकीन है। आपके पास मदद के लिए सिर्फ इसलिए आई हूं कि मैं खुद कुछ कर नहीं सकती। बासित को आप ही यकीन दिला सकते हैं, और अगर आप अब भी कुछ ना बोले तो सब बिखर जाएगा और ये आयशा के साथ ठीक नहीं होगा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? भानो, मैं क्या बोलूं? मुझे क्या पता था कि सिचुएशन इतनी वर्स हो जाएगी और बासित इस तरह बिहेव करेगा, अंदाजा नहीं था मुझे। आप तो अपने दोस्त को जानते हैं ना कि वो अपने फैसलों को लेके कितने सख्त हैं। आप फिर भी खामोश रहेंगे? मैं तो खुद उससे नाराज था। इतना घटिया इल्जाम लगाया उसने मुझ पे। मैं बस उससे दूर हो जाना चाहता था। एक्चुअली इन दोनों से दूर हो जाना चाहता था। मुझे क्या पता था कि इस गलतफहमी में वो आयशा के साथ ऐसा सलूक करेगा। तो उन्हें रोकें कि वो ना करें आयशा के साथ ऐसा सलूक। आप जानते हैं कि उसकी कोई गलती नहीं है और बासित को सिर्फ आप रोक सकते हैं। देखें, माना कि
हम लोग बासित की तरह दौलतमंद ना सही, लेकिन शरीफ लोग हैं। महज एक शक की बिना पर वो इतनी बड़ी सजा नहीं सुना सकते आयशा को। समझ नहीं आ रहा कैसे रोकूं, कैसे यकीन दिलाऊं उसे। पता है बचपन से हम भाइयों की तरह बड़े हुए हैं। उसने तो मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। तो बात करें ना, दोनों से बात करें, कुछ भी करें, लेकिन इस नाइंसाफी को किसी तरह रोक लें। देखें, वो सिर्फ आयशा को नहीं, अपने आप को भी सजा दे रहे हैं। अब परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ, बल्कि आप आयशा भाभी को संभालो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मामा, ये आयशा भाभी की बहन है, बानो। वालेकुम सलाम। क्या बात है बेटा, सब खैरियत? जी जी माम, आप बैठे, मैं बताता हूँ आपको। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। बाकी पता है, इस वक्त ना उसकी आंखों पर सिर्फ गलत फहमी की पट्टी बंधी हुई है ना। मैंने उसे देखा है, कितना परेशान और अकेला लगने लगा है। जितना सख्त वो लगता है वैसा है नहीं वो। जो कुछ जैसा भी लगता है वैसा होता नहीं है। तुम लोगों को मैं कितनी खुश लगती थी ना। तो क्या तुम खुश नहीं थी उसके साथ? तुम भी उसे छोड़ना चाहती हो? उसने मुझे सब कुछ दिया जो एक लड़की का ख्वाब होता है। लेकिन उसकी नजरों में मैं बस एक मामूली सी लड़की हूँ। ऐसा नहीं आयशा, उसने तो इज्जत से तुम्हें अपनाया था। इज्जत तो मैंने भी बहुत की उसकी, लेकिन एक हद तक। मानो जब बात किरदार पे आ जाए ना, तो बात खत्म हो जाती है। जानबूझ के मेरा फोन नहीं उठा रहा। लेकिन तुम तो उसके ऑफिस गए थे ना। मिलने से इनकार कर दिया। पता नहीं क्या समझता है खुद को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस तरह समझाऊंगा कैसे उसे। खुद एक कामयाब बिजनेसमैन है जिसकी अपनी शादी फेल हो गई है और उसे इस बात का कोई एहसास ही नहीं है। तुम कहो तो मैं बात करके देखूं? बिल्कुल भी नहीं। ही इज आउट ऑफ हिज माइंड दीज डेज। मैं नहीं चाहता कि आपके सामने कोई बकवास करे। अच्छा बेटा, तुम परेशान तो नहीं हो ना? कोई हल निकालते हैं इसका। मैं आयशा से बात करता हूँ। मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। ये गलत फहमी भी तो हो सकती है। ये गलत फहमी नहीं है। देखो बासित, हम बैठकर बात के जरिए भी तो मसला हल कर सकते हैं। तुम समझदार हो, इंसान की आंख धोखा भी तो खा सकती है। ये शादी एक कॉम्प्रोमाइज था। वो और मैं, हम दोनों मजबूर थे। मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ रहना चाहती है। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। आयशा उन लड़कियों में से नहीं है जो दिल लगी करे, उसे निभाना आता है। सही कह रही हैं आप। मुझे निभाना नहीं आता, उसे आता है। वो वहां सुकून से नहीं बैठी। तुमसे बात इसलिए नहीं कर रही कि उसे यकीन है कि तुम उसकी बात पर यकीन नहीं करोगे। मैं मानती हूं ये शादी आयशा की मर्जी से नहीं हुई, लेकिन उसके बाद उसने निभाने की पूरी कोशिश की है।
इस बात की, इस सच्चाई की गवाह हूं मैं। आप कह चुके हैं आपने जो कहना था। उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, सिर्फ आयशा के साथ नहीं, तुम अपने साथ भी ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। आप रोकेंगी मुझे? भूल गई हमारे बीच में क्या तय हुआ था? आपकी जितनी भी शराइत थी वो मैंने पूरी कर दी हैं। जब ये सब कुछ हुआ था आप और मैं, हम दोनों मजबूत हैं। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई बात है। शादी जिन हालात में भी हुई, लेकिन अब वो तुम्हारी बीवी है। रिश्तों को मजाक समझ रखा है तुमने। देखें, इन बातों में मत उलझाएं मुझे। मैं फैसला कर चुका हूं। मैं तलाक के कागजात भेज दूंगा। बासित, ऐसा मत करो। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। मेरी बेटी को इस तरह से मत धुतकारो। आपको तो सौदे करने आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको एक और बासित मिल जाएगा। उसने मुझ पे शक किया, इल्ज़ाम लगाया, दोस्ती के मान को तोड़ा। उसे आपके साथ ऐसा नहीं करने दूँ। आपके लिए इल्ज़ाम है, लेकिन मेरे लिए, किसी भी शरीफ औरत के लिए किरदार पे लगाई हुई तोहमत है। ये तो ऐसे जैसे तहफ़्फ़ुज़ देने वाला चादर खींच ले और फिर इसके बाद कोई वजाहत मायने नहीं रखती। मेरे लिए तो नहीं रखती। ताल्लुक दिल की सच्चाई का नाम है, और ये ऐसा एहसास है जो उस खुद गर्ज इंसान ने कभी महसूस ही नहीं किया। अभी मैं चाहता हूँ कि आप उस खुद गर्ज इंसान को ना छोड़ें। अगर आप दोनों अलहदा हो गए तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं हमेशा खुद को कसूरवार समझूंगा। तो जिंदगियाँ तबाह हो जाएंगी मेरी वजह से। आपने क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया है। उसको मुझ पे यकीन नहीं है, उसको औरत पे यकीन नहीं है। सादिया आंटी मुझे बता के गई थी ना। भाभी वो बहुत टूटा हुआ है, उसे आपकी ज़रूरत है। उसे शक है, और जब एक रिश्ते में बेएतबारी आ जाना तो फिर दो लोग साथ होते हुए भी साथ नहीं होते। अगर उससे एतबार आ जाए तो अभी वो गुस्से में, मैं नहीं चाहता भाभी वो गुस्से में आके कोई फैसला ले ले और बाद में उस पर पछताए। दिल का बुरा नहीं है वो, उसे हालात ने ऐसा कर दिया। अगर आप उसकी कहानी सुने ना तो आपको भी उस पर तरस आ जाए। अफसोस है उसने आपकी दोस्ती की कदर नहीं की। जानते हुए भी कि वो गलत है, आपने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। अकेला था भाभी वो, जब जब उसे दोस्त की जरूरत पड़ी मैं उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन आपको अपनी जिंदगी से निकाल के तो वो अपनी मुश्किल बढ़ा रहा है। हर कोई अपने हिस्से की मुश्किल झेल रहा है। भाभी, क्या आप भी बासित को छोड़ना चाहते? सादिया आंटी ने कहा था कि उसको छोड़ना नहीं। वादा लेके गई थी मुझसे, हालात जैसे भी हो उसका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन फहद, अब हालात ऐसे मोड़ पे आ गए हैं कि मैं उसके पास वापस नहीं जा सकती। भूल गई हमारे बीच में क्या तय हुआ था? आपकी जितनी भी शराइत थी वो मैंने पूरी कर दी हैं। जब ये सब कुछ हुआ था आप और मैं, हम दोनों मजबूत हैं। मैं फैसला कर चुका हूं। मैं तलाक के कागजात भेज दूंगा। आपको तो सौदे करने आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको एक और बासित मिल जाएगा। हेलो, मैं कब से आपका जवाब का इंतज़ार कर रही थी। बताइए ना, क्या जवाब दिया हमारी जोया ने? मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहती,
जोया को इनकार है इस रिश्ते से। तो आप जबान देकर फिर रही हैं, ये अखलाकी तौर पर कोई दुरुस्त बात तो नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? जब माँ बाप अपने फैसले ज़बरदस्ती औलाद पर थोपते हैं और वो बाद में रिश्ते ना निभा पाएं, तब भी तो मसला होगा ना। और अब वो ज़माना नहीं रहा कि बेटी आंखें बंद करके माँ बाप के फैसले को मान ले। लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि आपकी बेटियां आपकी बहुत बात मानती हैं। जोया नहीं मानती, लेकिन इस वक्त मैं आयशा की वजह से परेशान। देखिए, यावर के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। आपने पहले ही हमें बहुत इंतजार करवाया है। खैर, हमारा सामान वापस भिजवा दीजिए। खुदा हाफिज। मैं समीना से बानो के रिश्ते की बात करूं, लेकिन बानो कहाँ मानेगी। बासित तो वैसे भी आयशा को छोड़ देगा। आयशा मुझसे बात करनी, लेकिन मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। हट जा मेरे रास्ते से। बासित, एक दफ़ा मेरी बात सुन ले। तुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, और अगर आज के बाद तू मेरे सामने आए तो मैं तुझे जान से मार दे मुझे, मार मुझे। अगर मुझे मार के तेरे दिल को सुकून मिलता है तो मार मुझे। ये इल्ज़ाम लगाने से बेहतर था कि तू मुझे मार ही देता। एटलीस्ट दोस्ती पे तो ना इल्ज़ाम आता ना। दोस्त? देख बासित, मैं आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहता। तू एक दफ़ा सिर्फ तसल्ली से मेरी बात सुन ले। आई बेग ऑफ यू। फिर उसके बाद तेरी जो मर्जी आए तो कर, प्लीज़। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बीच कभी ऐसा टाइम आएगा कि मैं बात करने से पहले सोचूंगा कि तू उसका यकीन करेगा या नहीं। और बात अगर सिर्फ मेरी तेरी दोस्ती की होती तो मैं खामोश रहता, तुझे यकीन दिलाने की कोशिश भी ना कर। लेकिन यहाँ मेरे खामोश रहने की वजह से दो जिंदगियां तबाह हो रही हैं, तेरी और आयशा भाभी की। और मैं ऐसा नहीं चाहता। बासित, मैं आयशा भाभी की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं अपनी अम्मी की कसम खा के कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ तेरा वहम है। अपनी अना के चक्कर में, जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसके लिए तुम बाद में पछताओ। मैं सादिया आंटी के बाद तुझे और तकलीफ में नहीं देख सकती। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। बासित, मत कर ऐसा। अपने साथ, आयशा के साथ। यार वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती तुझे चीट करने का या इस तरह सोचने का भी। फोन उठा ले। मेरा फोन नहीं बजा। आयशा का फोन। वो बासित, 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 ऐसा कुछ। बासित, 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 लिसन। बासित, डोंट डू इट। बासित, बासित।
बासित बेटा तुम आओ, आप बैठो। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे बेटा। मिलकर बैठने से बदगुमानी दूर हो जाती है। आयशा कहाँ है? आयशा, तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ। बैठने नहीं आया हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात करने आए हो। मैं वो आ गई आयशा। अस्सलाम वालेकुम। आपका फ़ोन कहाँ है? हाँ? आपका फ़ोन कहाँ है? बैग में होगा, शायद साइलेंट पे था। आप कॉल कर रहे थे? Really? मैं देखना चाहता हूँ, ज़रा लेके आएं। ये क्या पूछ रहा है बेटा? फोन का पूछा ना, जाओ लेकर आओ। आपका फ़ोन। फहद की गाड़ी में रह गया था। क्या? आयशा का फोन फहद की गाड़ी में क्या कर रहा था? ये सवाल आप अपनी बेटी से पूछें। आप ही आई थी ना मेरे पास अपनी बेटी की सफाई लेके। जब किसी का भरोसा टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है, और मुझे अपने किसी भी फैसले पे कोई भी पछतावा नहीं है। अलबत्ता मैं बहुत खुश हूं कि कुछ लोगों की असलियत पहले ही सामने आ गई। मुझे लगा वो मेरे लिए आया था। मिलने तो तुमसे ही आया था, लेकिन जिस तरह से वो गया है ना, मुझे नहीं लगता कि पलटकर अब वो आएगा। तुम्हारा फोन फहद की गाड़ी में क्या कर रहा था? तुम मिलने गई थी उससे? क्यों? जब जानती हो कि फहद की वजह से तुम पर शक करता है, तो क्यों किया तुमने ऐसा? फहद ऐसा नहीं है जैसा बासित इसे समझता है। वो मेरी इज्जत करता है, वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था, हमें मिलाने की कोशिश कर रहा था, उसे फिक्र है हमारी। ठीक करने के चक्कर में सब खराब कर दिया उसने। होश के नाखून लो आयशा, अब बात बहुत बिगड़ चुकी है। ना मेरा कसूर है ना फहद का, हमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे क्या पता था कि एक झूठ की वजह से वो इतना बदज़िन हो जाएगा मुझसे। और अगर बासित को मेरी आंखों में सच्चाई नहीं नजर आती तो इस खोखले रिश्ते से तो आजाद ही बेहतर हूं ना मैं। सुरखाब के पर नहीं है मुझ पे, लेकिन बदकिरदार नहीं हूं मैं। एक रुखसत होती है तो दूसरी आ जाती है। तो शुक्र अदा कर कि आयशा भाभी जैसी समझदार लड़की मिली है तुझे। बासित, मैं आयशा भाभी की बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं अपनी अम्मी की कसम खा के कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो आया था। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे बात करने का मौका दिया। सब ठीक होने ही वाला था कि मोबाइल सामने आ गया। आपको ख्याल रखना चाहिए था। जानती हूँ, बस मेरा दिमाग इतना उलझा हुआ था। जानता हूँ, लेकिन बासित इस सबको बहुत गलत रंग देगा, और उसके ऐसा करने की वजह भी आपको मालूम है। ऐसे लोग हमेशा अकेले रह जाते हैं। आयशा, मुझे कॉल आ रही है, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। हेलो जी, बोल रहा हूँ। कौन?
कौन से हॉस्पिटल में? मैं आ रहा हूं अभी। अस्सलाम वालेकुम जी, बासित सलमान को इस हॉस्पिटल में लेकर आए? सर जी सर, उनका एक्सीडेंट केस आया है अभी, बहुत खून बहा है सर से, अभी उन्हें इमरजेंसी में लेकर गए हैं। ये साहब उन्हें लेकर आए। सर आप बासित सलमान? जी जी, ये उनका सामान। वो बच जाएगा ना? ऑफ कोर्स कुछ नहीं होगा भाभी, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। चोटें बहुत ज़्यादा आई हैं, अभी भी ऑपरेशन थिएटर में। ये रात के 3 बज रहे हैं, क्या था कि हमें किसी को साथ ले जाती? मैंने उससे कहा था कि मैं आ जाऊँ, पर उसने अभी कोई जवाब नहीं दिया, बहुत परेशान हूँ। मैं तो दुआ ही कर सकते हैं, और क्या करें। नहीं यार, मैं कह रहा था अगर एक और डॉक्टर की ओपिनियन भी मिल जाती, बिकॉज आई डोंट रियली ट्रस्ट दीज। और सब कैसा है बासित? ही इज ओके नाउ, शुक्र करें उनकी जान बच गई। सर में काफी खतरनाक चोट लगी थी, जिस किस्म का खून बह गया था। सजती फिरूं आहें भरूं, बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। तड़पता जिया जब देखे पिया, दिल से मुझे आए सदा, क्यों तू नहीं कहता। दिल से मुझे आए सदा, क्यों तू नहीं कहता। अभी इसमें सारी दवाएं हैं और एक ड्रिप है, वो सुबह देगा। मैं सोच रहा था आप घर चली जाती, थोड़ा रेस्ट कर लेती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी इनको छोड़ के। मैं हूँ बासित की। चले फिर मैं चलता हूँ, मैं सुबह आऊँगा और कैंटीन से नाश्ता मिलता है, मैंने बता दिया उसे। थैंक यू। थैंक यू की ज़रूरत नहीं, यू नो दैट। बस अपना ख्याल रखिए।
कि मैं प्यार करता, हाँ मैं पता नहीं आयशा रात को सोई भी होगी कि नहीं, हॉस्पिटल में जगह कहाँ होती है। हाँ भाई, खुद तो बेहोश पड़ा है, वो क्या कर रही है रात भर से वहां? घर आ जाती, थोड़ा आराम कर लेती। इस वक्त उसे बासित के साथ ही होना चाहिए वैसे। हाँ, बिल्कुल साथ होना चाहिए, जैसे बासित ने तो उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। ऐसे वक्त में तो गैर भी साथ होते हैं अम्मा, और वो तो फिर खैर मुझे इस बहस में अभी नहीं पढ़ना, देर हो रही है ऑफिस के लिए मुझे, ये रास्ते में ही कर लूँगी नाश्ता। आप यहाँ? जो शख्स अस्पताल में जख्मी लाया जाए, सबसे पहले उसकी फैमिली को ही इन्फॉर्म किया जाता है, और बदकिस्मती से मैं आपकी फैमिली हूँ। एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, बहुत बुरा एक्सीडेंट। शुक्र करें जान बच गई। आप घर जाएं। चली जाऊंगी, मुझे भी शौक नहीं है। रिश्तों में हक और फर्ज को आप मानते नहीं हैं, ये एहसान नहीं हमदर्दी है। जैसे किसी को तकलीफ में देखकर हमदर्दी जाग जाए। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं आप थक गई होंगी। जब आंख खोली आपको याद देखा, मैं कितनी देर बेहोश रहा हूं। नहीं, आप करवट नहीं ले सकते। क्या जिस्म की सारी हड्डियां टूट गई हैं क्या? नहीं, जान बच गई है, और जो चोटें और जख्म लगे हैं वो ठीक हो जाएंगे। फहद आया था। जाहिर सी बात है, आपका बेस्ट फ्रेंड है और एक ही है। आपको पता है आपके फोन में सबसे ज्यादा डायल होने वाला नंबर किसका है? फहद का। फहद, आपको सब पता है उसके बारे में? क्योंकि वो आपका दोस्त है। जिस शख्स को बार बार दिन में कई बार फोन करते हैं आप, जिससे हर बात शेयर करते हैं, उसी पे भरोसा नहीं है। मुझे शायद लोगों की पहचान नहीं है। लोग? आपको तो दोस्तों और दुश्मनों की पहचान नहीं। आप नहीं कर सकते। आयशा, ये मेरी लोअर बॉडी को ऊपर कर रहा है। मैं कर रही हूँ। आप किसी को बुला लें प्लीज। मैं कर रही हूँ। मैं खुद खा लूंगा। आप नहीं कर सकते, मुझे पता है, आपको आदत नहीं है, लेकिन इस वक्त मजबूरी है।
मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मेरी वजह से परेशान हो। नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके लिए कोई परेशान हो, उस परेशानी में भी परवाह होती है। बानो आई थी, ऑफिस गई है वो। उसने कहा था अगर कोई काम है तो उसे फ़ोन करके बताया जा सकता है। डॉक्टर क्या कह रहा है, कितने दिन लगेंगे रिकवर होते? वक्त लगेगा, फ्रैक्चर हुआ है बाजू में, वैसे भी छोटे हैं काफ़ी। तो मैं नर्स को बुलाती हूँ, आपकी पट्टी चेंज करनी है।